Okay, we'll all have a group photograph here once. Come guys, group photo. Hi. Here's you. बड़ा वाला है ना। बस बैठना नहीं कोई। पानी कम पीना, पानी कम। So this is the gateway of India. अच्छा ये चलो शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरी दम निकल जाता है वहाँ पे। एक बार इधर करना, एक बार इधर करना।
ने मोर बोलने के बाद सभी ने ये दिल मांगे, आपने बोलना है मोर। साहब एक जोश के लिए मैं तो ये भी सी बोल भाई, ये भी सीढ़ी बोलता, आपने ई बोलना है और जोश से फोटो में आने के लिए ये भी सीढ़ी। थैंक यू साहब। सर भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे हम तोलोलिंग के टॉप पे हैं। आपके यादें जो है ताज़ा ज़रूर हुए होंगे। 26 साल बाद फिर से आप यहाँ पे खड़े हैं। तो कारगिल वॉर की हम बात कर रहे हैं, 26 साल हो गए हैं, तो सबसे पहले कैसा लगा? सबसे पहले मैडम मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 26 साल बाद दोबारा मेरे को मौका मिला है। ये वो ही पहाड़ी थी जिस पर हमने टू राजपूताना राइफल ने सबसे पहले इंडियन आर्मी की फतेह हासिल करी थी। आज मुझे बहुत गर्व की बात है कि जो मेरे साथी नहीं रहे इस लड़ाई के दौरान, आज उनको मैं नमन करने के लिए आया हूं। खुशी इस बात की है कि आज मुझे दोबारा मौका मिला है दोबारा एक्सपीडिशन करने का, तोलोलिंग पर आने का। मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है जी। तो सर वही आपसे पूछेंगे कि उस समय का चैलेंजेस, उस समय क्या रहा? आप बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम, और अभी में क्या फ़र्क देखते हैं? जब कि उस टाइम के चैलेंज, वहाँ उस टाइम के रोड नहीं थे अच्छे, उतना वह मौसम बहुत ख़राब रहता था उस टाइम के अंदर, और यहाँ की सिविल जनता बहुत कम होती थी और चढ़ने में बहुत मुश्किलें होती थी। जी सर, अभी तो हमारी हालात ख़राब हो गई इतने ऊपर आते-आते। तो उस समय बताते हैं आप पीछे भी 20 से 25 केजी जो है लेके चले थे उस समय। तो उस समय की थोड़ा-सा हमें कहानी बताएं। मैं उस टाइम में क्या था, हम खाना कम लेते थे, उस टाइम अमनेशन ज़्यादा लेना पड़ता था, क्योंकि अगर हम 2 दिन या 3 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन बगैर अमनेशन और हथियार के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारा खाना पीना ही मेन अमनेशन था। इसलिए हमारे को सबसे ज़रूरी था अमनेशन, ना कि खाना और पीना। जी, पाकिस्तान जो टॉप पे यहाँ पे तैनात थे और आप नीचे से आ रहे थे, तो मुश्किल तो बहुत लग रहा था लोगों को, पर आपने इस मुश्किल को भी सब कुछ जो फतेह पा लिया, जो कैप्चर किया यहाँ पे, तो इंडियन आर्मी ने वो जज्बा दिखाया है। तो उस समय कैसा लगा जब ये कैप्चर हुआ दोबारा से तोलोलिंग? तो उस समय की खुशी कैसी थी? मैं उस टाइम में रात को हमने अटैक किया था, और क्या दुश्मन ऊपर बैठे थे और गोलियां भी आ रही थी, आरटी के फायर भी आ रहे थे, ऊपर से ये दुश्मन पत्थर भी बरसा रहे थे, लेकिन हमारा एक ही मकसद था कि तोलोलिंग को फतेह हासिल करना। और उस फतेह हासिल करने के बाद हमारे को बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमने इंडियन आर्मी की पहले फतेह तोलोलिंग हासिल की है। सर यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे आए, उनके कितने लोग थे? जब हम यहाँ पर आए तो उनको अटैक करने के बाद, कैप्चर करने के बाद, उनकी 17 डेड बॉडी हमारे को यहाँ ऊपर मिली थी। तो सर वही आपसे ये भी पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह का जज्बा लोगों में रहता है जब अब हम फौजी को देखते हैं और जो नमन या रिस्पेक्ट रहते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे आप खासकर? क्योंकि जब देश की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, वो सबसे पहले आता है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज? मैं देशवासियों को यही संदेशा देना चाहता हूँ, जैसे भी ऐसे कभी भी हालात हो देश के ऊपर, तो इंडियन आर्मी नहीं, पूरा देश एक साथ होकर काम करना चाहिए। यही मैं देशवासियों को। सर जो द्रास के या करगिल के या लद्दाख के जो लोकल्स हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया, आपको क्या याद है उसके बारे में करगिल वॉर के दौरान? कारगिल और द्रास के लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि वो यहाँ के इलाके के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने हमारे को बताया, और राशन पानी जो हमारे लिए पोर्टर का काम करते थे, वो हमारे तक ऊपर तक ले, उनका बहुत बड़ा योगदान था इस लड़ाई के दौरान। सर आप क्या कहेंगे, अभी आपको द्रास कैसा लग रहा है? पहले जब आप लोग यहाँ पे थे करगिल वॉर के दौरान, तो द्रास कैसा था? द्रास जो
टाउन का बात कर रहे हैं? द्रास जब कारगिल की लड़ाई के टाइम द्रास में 10-15 ही मकान थे। अब मैंने आके देखा यहाँ से 26 साल बाद आके देखा यहाँ तो इतने मकान हैं, इतने लोग रहते हैं, बिल्कुल शांति से रहते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ लड़ाई हुई थी। सर द्रास बॉर्डर एरिया है, इसमें सब कुछ है, अभी हर चीज़ टूरिज्म के हम बात करें तो वो टूरिज्म सेक्टर भी उसमें बड़ा है, टूरिस्ट आते हैं देखने, तो बहुत शांत है जो बॉर्डर एरिया है द्रास के। तो आपको ये आप किस तरह देखते हैं, किस तरह की पॉजिटिव चीज़ जो है यहाँ हुई है? ये टूरिस्ट लोग आते हैं, हमारे को बहुत बड़ी खुशी होती है कि यहाँ इतना बड़ा शांत इलाका होने के बाद भी टूरिस्ट आते हैं। वो इलाका वो टाइम और था जब कोई नहीं आते थे, लेकिन अब पूरा देश यहाँ घूमने के लिए आते हैं। थैंक यू। थैंक यू।